The purpose is just to swipe my credit card and to spend money unnecessarily. काला साहब अभी ना वो पैक्ड है, उसे ना वापस कर दो। ऐसे लग रहा है ऐसे पुरानी दिल्ली में ना पराठे वाली गली के अंदर बैठ के पराठे खा रहा हूँ मैं। ये इतनी आसानी से नहीं आया है, ये बहुत तरले करने के बाद आया है। एंड दिस गाय इज स्टिल वर्किंग। हम ऑर्डर करने लगे, देखा जो सर जी कह रहे हैं कि मेरे पास तो पर्स ही नहीं है, मैं तो पर्स भूला है अपना। कैसा है पैटी कुलचा? मजेदार। जो कि इंडिया के स्ट्रीट फूड का मजा किसी ने लेना हो तो प्लीज गोगी गली जरूर विजिट करें, जबरदस्त है, जबरदस्त। तो मैं आपको फटाफट अपनी जो मिक्सी है मेरी वो अनबॉक्सिंग करके दिखा देती हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है तो ऐसे शाइनी शाइनी हो रहा हमारा फेस। वैसे भी चमकता ही है भाई, ऐसी क्या बात है। तो वेलकम बैक टू द चैनल कालरा फैमिली फ्रॉम एडमिंटन। जबरदस्त स्नोफॉल हुई है रात को, सुबह गई है पिघल पूरी, सब पिघल गया। और अच्छी धूप है, अच्छा मौसम है। नवंबर में इतना प्यारा मौसम मिल रहा है ना कि मज़ा आ गया, मतलब जी लो इसको। और आई एम सो एक्साइटेड कि मेरा मिक्सर एंड ग्राइंडर मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से, वो आ चुका है घर पे। तो बस मैं एक्साइटेड हूँ उसको जाके फटाफट देखने के लिए। तो फिर से हम रेड लाइट पर रुक गए, वीडियो ऑन। तो बस पहुँच गए, 2 मिनट दूर रह गए घर से। तो बस 2 मिनट भी नहीं, 1 ही मिनट। तो बस पहुँच गए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपना मिक्सर ग्राइंडर जो मेरा न्यू आया है। प्रीति का मिक्सर एंड ग्राइंडर लिया है। प्रीति नहीं, प्रीति बोला है मैंने। अच्छा प्रीति, मैंने वही बोला है। बस इनको घुसना है बीच में, कुछ चाहिए टेंशन। तो बस पहुंच के ना आपको दिखाती हूँ मैंने कैसा मिक्सर ग्राइंडर लिया है और क्यों लिया है, व्हाट्स द पर्पस। The purpose is just to swipe my credit card and to spend money unnecessarily. काला साहब अभी ना वो पैक्ड है, उसे ना वापस कर दो, ठीक है? वापस कर दो, नहीं पक्की बात है ये, वापस कर दो। बहुत शानदार चीज। क्यों लिया है बताना जरा। वो इसलिए लिया है क्योंकि इंडिया के अंदर भी हमारे पास प्रीति की ही मिक्सी थी, हमारे पास बहुत एक्सटेंसिव उसको लेके नहीं आ सकती थी, फूड प्रोसेसर था। उससे बढ़िया फूड प्रोसेसर नहीं देखा मैंने। इट्स अ साउथ इंडियन कंपनी और वो स्पेशली इसी तरीके से डिजाइंड है कि उसके अंदर हैवी मसाले दालें सब पीस लो आप। मेनली यही है कि ना तो हम डोसा बना पाते हैं ना इडली बना पाते हैं। अब मैं इडली मेकर भी ले सकती हूँ, अब इडली बनेगी। देखो जी, छोटा बेबी स्कूल से घर ले आए हम। मत उठाया करो फिर। लोगों को बस दिखाना है कि मैं कितना काम कर रहा हूँ। बैग उठा लिया तो मेरा। होम स्वीट होम, लेट्स गो इनसाइड। तो ये रहा मेरा प्यारा प्रीति का मिक्सर एंड ग्राइंडर। ओके, ये है महिम के जूते आए हुए हैं, विंटर शूज। महिम के विंटर शूज भी दिखाना, बड़े अच्छे आए हैं वो, बहुत अमेजिंग है। दिखाऊं? हाँ, आप ऐड करने के लिए बैठे हैं प्रीति मिक्सर की? नहीं, ऐड करने के लिए नहीं बैठा। सच के तो ऐसे ही बैठे हैं आप। नहीं, पर मैं ये बता सकता हूं, मॉडल ऑफ दिस एड। पर मैं ये बता सकता हूँ कि ये मिक्सर हैज एन अमेजिंग मोटर। और मतलब इंडिया में कभी जो रहते हैं वो भी इसको गोल करके देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि इसकी बड़ी हैवी मोटर है एक तो, और ये इसकी मोटर मैंने जैसे पहले बोला डिजाइंड ही इसीलिए है कि साउथ इंडिया के अंदर जैसे डोसे बनाने के लिए दालें ग्राइंड करनी है, मोटे मसाले। वो ना निंजा वाले में हो नहीं पाता, वो मैं बड़ी परेशान होती हूँ उसमें। और निंजा वाले कहाँ हिंदुस्तानी दालें करेंगे। हाँ, वो मैं गिव अवे कर दूंगी, मतलब दे दूंगी किसी जरूरतमंद को। ये तो चीज है भाई। हाँ, वो आता है ना हमारा क्लीनर आता है जो, अच्छा उसको दे देंगे। एंड वी कुड हैव नॉट ब्रॉट वो वाला जो हमारे पास इंडिया के अंदर था ना, उसका रीजन है क्योंकि उसकी मोटर 220 वोल्ट्स है, वो भी है, और उसका प्लग डिफरेंट होता है। चलो प्लग का तो इशू नहीं है, प्लग तो वो हो जाता है, कर लेते, पर वो 220 वोल्ट वाली यहाँ पे चलेगी नहीं। तो ये कितने वोल्ट की है? 110 वोल्ट है। और ये 3 इसके साथ, ये 3 जार वाला है। हाँ, एक चटनी वाला है, एक बड़ा वाला जार है, और एक वही दाल वगैरह पीसने की। इट इज प्रीटी एक्सपेंसिव इन कनाडा आई वुड से, बट वर्थ इट। इंडिया के अंदर जो बहुत सारी अटैचमेंट्स वाली मैक्सिमम जो आती है प्रीति जोडियक, जो हमारे पास जोडियक थी हमारे पास, 7-8,000 9,000 वो मैंने देखा था। 13,000 कुछ की हो रही है यार। शैली वो तू कोई और मॉडल देख रही है उसमें? नहीं, वो सारा ही था उसमें यार, सब था उसमें। चल, जोडियक में वो पूरा ही आता है। वो इसमें एक जार और पीसने वाला है, इसमें 2 अटैचमेंट है। दिस इज $300 $300 की। हाँ, $315 विद टैक्सेस, प्लस मैंने $20 का इसके अंदर इसका वारंटी दिया 2 साल का।
हाँ वारंटी भी ली है ना, वो जार में कुछ हो जाए, मोटर में कुछ हो जाए तो वारंटी के अंडर है, नो बट दिस इज वर्थ इट। तो वर्थ इट है ये। हाँ तो निंजा वाले से निजात मिलेगी मुझे अब। दिस इज वर्थ इट फॉर अस, फॉर अस प्लीज यस। हाँ डिस्क्लेमर। हाँ मतलब नहीं, हाँ हमें ये हमने अपने पसंद से मंगवाई है, मतलब हमें This चाहिए is- थी this क्योंकि हमने यूज की हुई है इंडिया में, हमें पता है ये क्या चीज है। हमें पता है क्या चीज है, मतलब आप हाँ यूज करना चाहें, देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। हमारे लिए बहुत अमेजिंग है, बाकी सबके अपने अपने व्यूज हाँ हैं। बाकी हाँ बाकी भाई ये 550 वॉट लिखा है इस पे, इट्स नॉट 110। 110 वोल्ट, 20 वोल्ट। वॉट का क्या मतलब है फिर? What is the power of the motor? Volt is the electricity current. ऑलराइट ऑलराइट। Don't ऐसे cut मैं this. नहीं मैं तो पूछ रही थी क्योंकि मुझे पता है, पर मैं सोच रही थी कि तुमने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया कहीं, तो आई वाज मेकिंग श्योर। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ तेरे ज्यादा हैरान होने की जरूरत मासूम नहीं है। सवालों से। अब जो है बिल्कुल यही भी परेशान नहीं हूँ मैं। है, यहाँ ये पलटी मार गए, कहना तो यही चाहते, परेशान हूँ मैं। जब तुझे पता है तो मेरे मुंह से क्यों गलवा रही है? हाँ जी सर जी, काम भी चल रहा है साथ साथ खाना भी चल रहा है आपका। यार ये क्या बना दिया तूने शैली? मजा आ गए, पराठे गोभी के। ऐसे लग रहा है ऐसे पुरानी दिल्ली में ना पराठे वाली गली गली के अंदर बैठ के पराठे खा रहा हूँ मैं। मैंने बनाई भी वैसे, करारे कर कर के घी में सेक के मजेदार, ओ भाई, और साथ में चाय और अचार। अचार बड़ा सही है ये वो है पंजाबी मदर्स रेसिपी का है, मैंगो एंड चिली पिकल, बढ़िया एकदम। शैली मैं सच्ची बात बताऊं, हाँ मैंने अचार लिया ही नहीं, वो पराठा ही इतना स्वाद है। हाँ अचार नहीं लिया, अचार मैंने लिया था थोड़ा सा। मैं बस भाई साहब आपको ये बता सकता हूँ, जो ये खाएगा ना उसी को समझ में आएगा ये कितना स्वाद है। ओए होए, ओए होए, मक्खन शक्कन पा के मजे आ गए। ओए होए। अरे दोस्तों दिखाऊं आपको मेरे घर की डेकोरेशन क्रिसमस की। मैंने यहाँ पे एक विंडो पे लगाई है कि क्रिसमस ट्री अभी नहीं लगा। और ये कुकीज़ लेके आए हम कॉस्को से, एक पैकेट खोला इसका, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और ये आई थिंक $25 का है जी, $25 का है। और ना कुकीज़ तो इसमें भरी नहीं है, बड़ा डब्बा है काफ़ी, इसमें है आई थिंक 9 पैकेट है कुकीज़ के, 8 तीन है ना हर एक के। अच्छा तो है। 8 हैं। और हर एक पैकेट में कम से कम 20-25 बिस्किट है। तो किसी काम के नहीं है, स्वाद ही नहीं है। हम 200 के 200 बिस्किट, सॉरी 3-4 जो हमने खाए हैं, 196 बिस्किट मुंह पे मारेंगे कॉस्को के आगे। भाई देखो नहीं है, स्वाद तो नहीं है। अब हमने उसका तो कड़वा घूट पी लिया जो मैक्रून्स थे, तो मैंने कहा चल ठीक है। मैक्रून्स ना अभी भी फ्रिज में पड़े हुए हैं, खा ही नहीं रहा कोई। मैं राहुल को कह रही हूँ एक दो करके रोज कॉफी के साथ खा लो, उन्हें खत्म करो। हाँ तो $15 का वो झटका तो ले लिया कि चल यार क्या वापस करना है, पेरिशेबल चीज़ है। पर ये वाले बिस्किट्स वापस जाएंगे, हम इतने सारे खा भी नहीं पाएंगे, स्वाद ही नहीं तो खाएंगे कहाँ से। अपना सब चीज़ चलती है स्वाद पे, बस स्वाद नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। दोस्तों फ्राइडे नाइट है, 9 बज गए हैं एंड दिस गाय इज स्टिल वर्किंग। बस इतनी देर से पागल बना रहे हैं मुझे। बस क्या 10 more minutes, that's it. हाँ पिछले 1 घंटे से मैं 10 more minutes ही सुन रही हूँ, तुम लगे रहो अपने। सुन तो तू 21 साल से रही है ना 22 साल हो जाएंगे हाँ। सुनते हुए। ये लारे लप्पे मुझे मत दिया करो। लारे लप्पा। हो रहा है खत्म बस। हाँ मैं पिछले 1 घंटे से यही सुन रही हूँ, हो रहा है बस हो रहा है। तो ये देखो दोस्तों हमारी डेकोरेशंस फॉर क्रिसमस नोएल। तो मुझे बच्चों ने बताया कि नोएल इज़ क्रिसमस इन फ्रेंच, तो आप बताना सही है कि नहीं। हम सही होंगे, बच्चे बता रहे हैं भाई, तो हमें तो इतना पता नहीं है। कॉस्को में मिला इतना सुंदर पीस, मैं उठा लाई। ये इतनी आसानी से नहीं आया है, ये बहुत तरले करने के बाद आया है। राहुल जी को मैंने काफ़ी कन्विंस किया कि अच्छा लगेगा हमारी खिड़की पे, इन्होंने कहा नहीं जगह ही नहीं है,
खिड़की पे आएगा ही नहीं है, बहुत बड़ा है। मैंने कहा राहुल जी पूरा परफेक्ट फिट आएगा मेरी खिड़की पे। तो राहुल जी ने कहा चल पहले मेजरमेंट लेंगे फिर देखेंगे। फिर मेजरमेंट लिया, फिर जाके दोबारा से मैंने चेक किया कॉस्को में कि कहीं उड़ तो नहीं गया ये, क्योंकि जल्दी चली जाती हैं चीज़ें। अब शायद अभी भी है, शायद अभी भी स्टिल ये है वहाँ पे। तो फिर फटाफट हमने ले लिया। $60 का था ये, मैंने दिखाया भी था अपने ब्लॉग में। तो $60 का पीस था ये नोएल का। आप बताओ कैसा लग रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से हमारे चैनल पे। तो ये नेक्स्ट डे पे इसलिए टल गया क्योंकि कालरा साहब की वजह से अभी भी बाहर नहीं आ रहे हैं वो। मैंने बोला अगर गाड़ी, मैं जा रही हूँ गाड़ी में बैठने, अगर गाड़ी ऑन नहीं होगी हैंडल उसका मैंने खाड़ देना अगर वो खुली नहीं तो। गुड मॉर्निंग भाई साहब, बिना जराबों के शूज पहन लूं? आप बोलो मैं पहन लेता हूँ। 1 घंटे से यही चल रहा है इनका, कभी फोन मिला रहे हैं, मैं कभी ना कुछ कर रहे हैं। रियल टाइम अगर आपको फुटेज दिखा दूं ना तो आप कहोगे कि भाई साहब ये औरत कैसे कैसे इल्जाम लगाती है अपने पति। ये औरत दोस्तों इतना सुंदर है ना। आज की प्यारी सी मॉर्निंग है और सैटरडे का दिन है। आई थिंक इट्स 15th नवंबर। यस, इट्स 15th नवंबर टुडे। बहुत ही प्यारी धूप निकली हुई है। इतना प्यारा खूबसूरत माहौल है ना चारों तरफ, ब्यूटीफुल नज़ारों के साथ। वो हमारे पीछे पीछे दिखाती हूँ, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है पार्क भी। हालांकि अब पत्ते उत्ते झड़ गए हैं सारे, पतझड़ हो चुका है, फॉल जा चुका है, विंटर्स आ गई हैं, पर अभी तक स्नोफॉल ठीक से नहीं हुई है। तो बस शुक्र मना रहे हैं सब। नहीं हो रही बहुत अच्छी बात है। तो नवंबर की 15th हो गई है पर इतना प्यारा वेदर है ना, ब्यूटीफुल। और मैंने ये कॉस्को से लिया है न्यू हुड है इसमें, बहुत प्यारी लगी मुझे ये। और ना ये पूरी की पूरी फ्लीस अंदर देखो, ये कितनी अच्छी फ्लीस है इसमें, ये देखो पूरे में ना इसमें फ्लीस है, हुड में भी और पूरी जैकेट में भी, स्लीव्स में भी। ज़बरदस्त। बस इतना आप पहन लो, बाहर काफ़ी है। अभी हमें वो वाली बड़ी वाली जैकेट्स की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं, कुछ खाने पीने, चाय पियेंगे, कुछ खाएंगे साथ में। गोगीज गली, तो हम गोगीज गली आए हैं, तो चलते हैं गोगीज गली और कुछ खाते हैं स्ट्रीट फूड, वेज स्ट्रीट फूड। तो बड़े दिनों बाद आ रहे हैं हम आज यहाँ पे। टाइम ही नहीं मिलता। तो सोचा कि चलो आज चलते हैं, लेट्स गो। दोस्तों दिमाग खराब हो चुका है पूरी तरह। सॉरी यार, एक बंदे की वजह से ना चाय मिली है आज सुबह से, ना खाने पीने का हिसाब बना। क्या बोलूं मैं आपको, वॉलेट भुलाए ही अपना घर पे। हम ऑर्डर करने लगे, देखा जो सर जी कह रहे हैं कि मेरे पास तो पर्स ही नहीं है। मैं तो पर्स भुलाया अपना। हाउ बैड। वापस निकल के आ गए हम अपना समूह लेके, खुशबुएं सूंघ के वापस। नहीं, अभी आ रहे हैं वापस, 10 मिनट की दूरी पे फिर जा रहे हैं ये घर की। मैं नहीं आऊंगा वापस। डेडिकेशन देख रहे हो आप खाने के प्रति कालरा साहब की। मैं तो कह रही हूँ रहने दो अब, चलो। नहीं, मूड बना के आए थे यार। आई एम सो सॉरी यार, दिस नेवर हैपेंस। आज ना एक्चुअली क्या हुआ, हम बहुत देर से उठे, 11 बजे तो हम उठ के नीचे आए। फिर इन्होंने बोला क्या बनाएगी, क्या खाएंगे, तो मन नहीं कर रहा ये वो, बच्चे सो ही रहे थे। तो हमने कहा चल चाय पीने चलते हैं बाहर। तो इन्होंने कहा रहने दे, बना मत, चाय पी के आते हैं बाहर से। तो मैं रेडी होता हूँ फटाफट और तू भी हो जा, फिर चाय पीने चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, लेट तो हो ही गए। तो फिर इन्होंने कहा नहीं, गाड़ी में बैठते बोलते हैं गोगीज गली चलते हैं, भटूरे छोले खाते हैं आज। बताओ, चाय की बात शुरू हुई थी, भटूरे छोले पे आ गई। तो और फिर यहाँ पहुंचे, मतलब चाय सूखी पी लेती तू? सामने आया पर मुंह को नहीं लगा। मतलब शिट यार, बाप रे। वॉलेट भूला है, आई एम सो सॉरी। वॉलेट घर भूला है। और मेरे को वॉलेट कैरी नहीं करने देते। मैं वैसे कभी भी नहीं करती अपने, जब भी निकलती हूँ तो वॉलेट कैरी नहीं करती। ये सोच के नहीं किया था। यहाँ लेके वॉलेट, फिर से वापस आए हम ऑल द वे। चलो अब चले, फिर से 10 मिनट लगा के पहुंचेंगे, 10 से 12 मिनट। ऑर्डर करेंगे, आधे घंटे में खाना मिलेगा। अब और आधे घंटे में जल्दी मिल जाता है। नहीं क्या अब यार मैं क्या, अब जब भूख लग रही होती ना तब वेट नहीं होती यार। ऐसा लग रहा है मुझे कि कितना ही टाइम लग गया पता नहीं। सीरियसली
सेम हियर मैन। हमारे घर से 10 मिनट है गोगीज गली, 10 to 12 मिनट्स लग जाते हैं और फिर जाएंगे अंदर, ऑर्डर देंगे, मतलब वही आधा घंटा पूरा लगा रो टोटल। चलो लेट्स गो। 15 मिनट ये यहाँ से दिखा रहा है ना, मैं दूसरे ये दिखाएगा हमारे 15 मिनट दिखा रहा है अब। दिस विल शो अस द वे। चलो जी, वंस अगेन आपका स्वागत है, गॉड ब्लेस यू, गोगीज गली में। फिर तो चलते हैं अंदर। ये आ गया जी अपना ऑर्डर, जबरदस्त, मजा आ गया। अभी पाजी वो मिल के गए हैं, वो गोगीज गली वाले पाजी हैं, वो मिल के गए हैं, उनका नाम गोगी है। बहुत प्यारे हैं वो। हाँ, तो हमने मंगवाए हैं भटूरे, छोले, पैटी कुलचा, यहाँ का मस्ट ट्राई है, अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है, और अपनी चाय। तो भाई बोल के गए मैं गुलाब जामुन भिजवा रहा हूँ, आप ट्राई करके बताओ। आज पहली बार बनाए हैं। ओके। मतलब अभी उन्होंने गुलाब जामुन स्टार्ट किए होंगे ना, तो कह रहे हैं आज आप पहले आप ट्राई करो क्या बात, कैसे है। क्या बात। गुलाब जामुन आए, जबरदस्त। कैसा है पैटी कुलचा? मजेदार। और छोले भटूरे के जो छोले हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, चिट्टर छोले हो। और पैटी कुलचा की छोले बिल्कुल डिफरेंट है। की ले आए हो जी? थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। अरे वाह, वाला गुलाब जामुन, ये बाद में खाएंगे। वाह, जबरदस्त खाना, मजा आ गया। और गोगी बाजी ने ना आज ही गुलाब जामुन शुरू करे हैं। हाँ, तो वो गुलाब जामुन कह रहे सबसे पहले आपको टेस्ट करो करा आप। और काला जामुन लाए वो। यार इतना प्यार करते हैं ना वो, बहुत हाँ, प्यारे हैं यार। चीज़ों की बात नहीं होती, मतलब जो हिसाब से प्यार से खाना खिला रहे हैं, हाँ, और सभी के साथ इतने अच्छे से बात करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें, हाँ, हमसे नहीं, अमेजिंग है वो, ही इज एन अमेजिंग होस्ट एक्चुअली। हाँ, हाँ, बताओ सर जी, वो फिर पूछने आएंगे कैसा है। काला जामुन जबरदस्त, मज़ेदार, मज़ा आया, वेरी गुड। चलो हिट हो गई डिश उनकी। खा के देख, मजा आ जाएगा। चलिए है स्वाद जबरदस्त, एकदम सॉफ्ट है अंदर से, बाहर से वही जैसे काला जामुन क्रिस्पी होता है। हाँ। बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी। तो दोस्तों बस निकल आए हम, बच्चों के लिए हमने पैक करवा लिया है खाना गोगीज गली से। अमेजिंग ऑसम वेज फूड, स्ट्रीट फूड, जो कि इंडिया के स्ट्रीट फूड का मज़ा किसी ने लेना हो तो प्लीज़ गोगी गली ज़रूर विजिट करें, ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। भाई साहब गोलगप्पे, गोल पैटी कुलचा, गोलगप्पे ना मैं भी और खा सकती थी, मैंने कहा नहीं नहीं खाने, पर शुरू में हमने जाते ही गोलगप्पे खाए। मैं आपको बताएं जिन्होंने क्या गोलगप्पे खिलाए हैं, पूरा वो ना रेडी लगी हुई है। वो मैंने कैप्चर भी नहीं किया वो, क्योंकि हम खाने में इतना बिजी हो गए थे, गोलगप्पे खाने में क्योंकि जाते ही खा लिए। और इतना सुंदर उन्होंने सेटअप लगाया है, और बिल्कुल गोलगप्पे वाले भैया की तरह खिलाते हैं, ऐसे नहीं कि प्लेट में डाल के आपको दे देंगे, जाओ अपनी टेबल पे खाओ, नहीं, वहीं पे खिलाएंगे आपको। खट्टा मीठा पानी है, ज़बरदस्त। भटूरे छोले पैटी कुलचा, और आज उन्होंने ना आज वो लॉन्च कर रहे हैं गुलाब जामुन काले वाला। हाँ अरे यार मस्त ट्राई है। उन्होंने हमें सैंपल खिलाया, पता है, उन्होंने टेस्ट करवाया, और उन्होंने वो जो खोआ और पनीर वगैरह सब उनका इन हाउस बना हुआ है, अपने आप बनाया है, मतलब ऐसा नहीं मार्केट का खोआ वगैरह नहीं है, पता चल रहा है उसे खा के। बहुत ही टेस्टी काला गुलाब जामुन है, आप जरूर खाएं। आप मैं क्या पाजी, काला जामुन, मैं कहा पाजी तुझी जिंदगी बनाती, क्या गुलाब जामुन खुआया मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, जबरदस्त। हाँ। तो दोस्तों संडे नाइट हो गई है, और कल गोगीज गली के आने के बाद में फिर हमने कंटिन्यू नहीं किया, बहुत काम भी था, क्योंकि नींद आ गई थी खा के भी। नींद भी आ रही थी, नींद की बात नहीं, सोए कोई नहीं हम, पर काम भी था थोड़ा घर में, तो वो भी था। और तो मैं आपको फटाफट अपनी जो मिक्सी है मेरी वो अनबॉक्सिंग करके दिखा देती हूँ। और हमने तैयारी कर ली है, कोना सोच लिया है कौन सा है हमारा फाइनली क्रिसमस ट्री के लिए, तो उसकी भी तैयारी पूरी है। आपको नेक्स्ट व्लॉग में होपफुली वो लगा हुआ दिखेगा।
तो आज कोशिश है कि ट्री हम लगा दें। और ये एक चीज़ दिखानी थी मुझे, मैं ये क्रिसमस के ऑर्नामेंट्स हैं जो कॉस्को से लेके आई हूँ। ये थे 80 हैं, 80 पीसेज हैं $50 के, राइट। और कुछ ऑर्नामेंट्स मैं डॉलरामा से भी लाई थी ये रहे। तो ये कम थे तो हमने सोचा कि चलो ये वाला पैक ले लेते हैं, तो ये पूरे भी पड़ जाएंगे ट्री पे। 2-3 दिन हो गए हैं इसको आए हुए, 2 दिन हो गए हैं, राइट। और मैंने इसको खोलने का, इसको देखने का भी टाइम नहीं मिला। मैंने राहुल जी को दाल के पकौड़े बना के खिलाने थे पर वो रह गए। चल अगले हफ्ते बना दियो, नेक्स्ट वीक कुछ ना कुछ अगले हफ्ते के लिए भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसके साथ है ये जार्स, चटनी जार। सबसे ज़्यादा डेस्परेटली मुझे ये वाला चाहिए था, चटनी वाला। और एक ये जार है दाल पीस। ओ, इसमें 3 जार हैं? हाँ, मुझे लगा 2 जार है। एक ये बड़ा वाला है, एक ये वाला है, और एक ये छोटा। और एक्स्ट्रा कुछ नहीं, ये इसका होगा। और ये तो नहीं, इसका कहाँ है? इसका इसी के अंदर होगा ना। These are 2। अच्छा हाँ, है को आया नहीं एक। और एक ये इसका है ढक्कन, और ये इसकी मोटर जो मेन मिक्सर है ये रहा। ओके, तो बस ये है हमारा मिक्सर ग्राइंडर। अब जब इसमें सामान बनाएंगे तो आपको बताएंगे कि कैसा काम कर रही है। मेरे को पूरा यकीन है इस पर कि मेरा यूज़ किया हुआ ब्रांड है, तो मुझे पता है, आई एम प्रीटी श्योर कि ये बढ़िया ही होगा। और वैसे भी अगर आप गूगल करोगे ना, अगर इंडिया में हो आप प्रीति गूगल करोगे तो वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स है, क्यों साउथ इंडिया का है और ये उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। हम बार बार बोलते हैं जैसे कि मतलब दालें ग्राइंडिंग, बड़ी हैवी मोटर होती है इसकी। हाँ, तो ये था जी, अनबॉक्सिंग कर दिया आपके साथ। अब इसमें क्या बनाएंगे वो आपको बता देंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये वाला जो मिक्सी का जो ब्रांड मैंने मंगवाया है, मैंने पहले भी यूज़ किया, बताया आपको। और इसके जो जार्स वगैरह है वो मैंने अपने हिसाब से देख के मंगवाए हैं। तो आप अपने हिसाब से, आपके कितनी क्वांटिटी का, कितना बड़ा कितना छोटा कैसा चाहिए, तो आप देख सकते हो। और ये हमें बड़ा पसंद है तो ये हमारी चॉइस है। तो बाकी आप चीज़ें देख के, हम इसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप अपने हिसाब से देख के, आपको चाहिए अगर तो कर सकते हो। बाकी इसका फूड प्रोसेसर जो कंप्लीट है ना, वो दैट इज समवेयर अराउंड $800। हाँ, वो इतना तो, अब $800 यहाँ मेरे ख्याल से, हम कभी इंडिया गए तो हम शायद सोचेंगे लाने का, पर कैसे, ये तो पहले भी बोल चुकी है तू भाई, वहां पर 110 वोल्ट 220 वोल्ट चलता है। हाँ, वो वोल्ट का चक्कर है। चलो फिर ठीक है, ये मेरे को तो ये सही है इतना। और बाकी और भी साइजेस और डिफरेंट स्टाइल के मिल जाते हैं प्रीति के मिक्सर ग्राइंडर, तो वो आप देख सकते हो। बाकी हम ये वाले का लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये वाला व्लॉग फिर यहीं तक, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। हाँ, प्लीज़। और हाइप भी कर देना। हाँ, और बाकी के टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, जस्ट डोंट ट्रबल योर मदर मैन, एंड बाय योर वाइफ अ गुड मिक्सर सो दैट शी कैन मेक पकोड़ास फ्रॉम दाल जो अगले हफ्ते मिलेंगे मुझे, देखो। चलो मिलते हैं आपसे बाय फ्रॉम एडमिंटन नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।